Tension in a string during tension. Suppose a person is holding an object of weight W with the help of a string. यानी रस्सी के साथ एक जिस्म लटकाया हुआ और आपने पकड़ा हुआ अपनी उंगली के लिए. The object exerts a force on the hand through the string in the downward direction. शैल जो है वो नीचे की तरफ अपना वजन डाल रही है, while the hand exerts an equal force on the object in the upward direction. जबकि हमारा हाथ बिल्कुल बराबर फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है through the string. The force which is exerted by the string on the body or on the hand is called the tension in the string and is usually denoted by T. Keep in mind, tension and W will be equal. वजन नीचे की तरफ अमल कर रहा है और ये टेंशन जो कि रिएक्शन है ये ऊपर की तरफ अमल कर रहा है. Motion of body is connected by a string. Case 1. When the body is moved vertically, यानी एक जिस्म ऊपर की तरफ जा रहा है एक नीचे की तरफ आ रहा है. तो इसमें एक बात तो आपने ध्यान रखनी है वो ये कि ये जो स्ट्रिंग है इनएक्सटेंसिबल है, इसमें लचक नहीं है. दूसरी बात एक और कि M1 इज ग्रेटर देन M2, यानी अगर M1 300 ग्राम है, M2 जो है ये 200 ग्राम. M1 इज ग्रेटर देन M2. Body A will move downward and body B will move upward. Acceleration will be same. Acceleration will be same. दोनों तरफ जो acceleration है वो बराबर होगा. तो थोड़े से पॉइंट फिर मैं क्लियर कर देता हूँ कि एक रस्सी के साथ एक जिस्म बंधा हुआ है, आपने उंगली पर उसको उठाया हुआ है, तो उंगली पर जो आपको तकलीफ महसूस होगी, जो आपको वहां पर दबाव महसूस होगा, वो असल में टेंशन है. और ये टेंशन इसके बॉडी वेट के बिल्कुल इक्वल है. अब ये बातें तो क्लियर हो गई कि बॉडी वेट नीचे की तरफ अमल कर रहा है जबकि जो टेंशन है ऊपर की तरफ अमल कर रही है. और अब हम यहाँ पे जो केस लेंगे ये ऊपर स्टीयरिंग नजर आ रही है ये वाली, और इसके साथ एक तो पुली अटैच. ये पुली मूवेबल है और फ्रिक्शन लेस है, इस पर रगड़ बिल्कुल नहीं है, जो कि इम्पॉसिबल बात है. बाद यहाँ पर हम ये समझेंगे कि इसके अंदर फ्रिक्शन जो है वो 0 है. इसके ऊपर से ये डोरी पास है, ये गुजर रही है स्ट्रिंग, और इसकी राइट साइड पे बॉडी बी और इसकी लेफ्ट साइड पे बॉडी जो है वो ए है. इसका मैस जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि M1 इज ग्रेटर देन M2. मैस M1 जो है ये M2 से बड़ा. अब ये बॉडी फोर्स के जरिए से ऊपर मूव कर रही है, उधर एक्सेलरेशन है. ये बॉडी नीचे पर मूव कर रही है, इधर भी एक्सेलरेशन है, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि एक्सेलरेशन दोनों साइडों पे सेम है. अब आप इसका तजिया कर रहे हैं कि लेफ्ट साइड पर इधर जो वेट है वो ग्रेटर देन है एज कंपेयर टू टेंशन, और राइट साइड पर जो वेट है वो लेस देन है एज कंपेयर टू टेंशन. इधर टेंशन ज्यादा है और इस साइड पे वेट ज्यादा है, और यही वजह है कि बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है. अब इसके लिए हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं. ये वेट आप जानते हैं mg के इक्वल होता है, तो ये m1g माइनस टेंशन, क्योंकि टेंशन कम है, और हमें यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स मिलेगी. और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F is equal to ma, so it is equal to ma while m is m1, so this is equation number 1. m1g minus t is equal to m1, क्योंकि यहाँ पे वजन ज्यादा है, टेंशन कम है, इससे जो रिजल्टेंट फोर्स पैदा हुई अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन
इट इज इक्वल टू m1a। अब आप राइट साइड पे आते हैं, इधर टेंशन ज्यादा है जबकि वेट कम है, और टेंशन माइनस वेट इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स, एंड रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू ma, so it is equal to m2a, और दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। दो पॉइंट ध्यान में रखिएगा, लेफ्ट साइड पर बॉडी नीचे तरफ मूव कर रही है, वजन ज्यादा है, टेंशन कम है, वजन को पहले लिखा जाएगा, टेंशन को बाद में लिखा जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स जो पैदा होगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, उसको हम m1a लिखेंगे। राइट साइड पर टेंशन कम है और वजन, इसका टेंशन ज्यादा है, वजन कम है, और यहाँ पे हमने टेंशन माइनस इसका वेट किया, और ये हमारे पास आ गई रिजल्टेंट फोर्स, और न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक ये आ गई। इफ वी ऐड इक्वेशन नंबर 1 and 2, we will get m1g minus m2g is equal to m1a plus m2a. Now this is the resultant of equation number 1 and 2. If we take common g from this term, we will get g times m1 minus m2 is equal to, if we take a common from this side, we will get m1 plus m2 times a, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m1 plus m2 times a is equal to m1 minus m2 times g. If we divide both sides by m1 plus m2, m1 plus m2, we get a is equal to m1 minus m2 over m1 plus m2 into g. Now this is called equation number 3. अब एक जिस्म अगर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है डोरी के साथ, एक नीचे की तरफ मूव कर रहा है, उसके अंदर अगर आपने एक्सेलरेशन मालूम करना है, उसका फॉर्मूला ये होगा a is equal to m1 minus m2 over m1 plus m2 into g। अब a की वैल्यू जो है ये हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। आइए इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। Equation number 2, tension minus weight of second body is equal to m2a। यहाँ एक जगह पे इसकी वैल्यू पुट की जाएगी, t minus m2g is equal to m2 into m1 minus m2 over m1 plus m2 into g। If we add m2g on both sides, t minus m2g plus m2g is equal to m2g m1 minus m2 m1 plus m2 plus m2g. These terms will be cancelled. T is equal to, taking common m2g, we get m1 minus m2 m1 plus m2 plus 1. Now T is equal to m2g m1 minus m2 over m1 plus m2
इस टर्म का ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। और अगर हम इस साइड पे ये करें कि इसे मल्टीप्लाई कर दें इधर प्लस यहाँ पे m1 प्लस m2 से, तो इसे डिवाइड भी करना है m1 प्लस m2 से, तो जब ये कैंसिल होगा तो एक ही आएगा। ये एक लाने के लिए मैंने ये किया है कि इसके डिनोमिनेटर से इधर मल्टीप्लाई किया है और डिवाइड कर दिया। t इज इक्वल टू इसका एलसीएम आएगा m1 प्लस m2, और इसको आप ऐसे लिखते हो m1 माइनस m2, m1 प्लस m2। नाउ m2 minus m2 will be cancelled, so p is equal to m2g m1 plus m1 over m1 plus m2. t is equal to m2g m1 plus m1 is equal to 2m1, so we will gain at this place 2m1 over m1 plus m2. We will arrange this equation as 2m1 m2 into g over m1 plus m2। अगर पुल्ली के ऊपर रस्सी के साथ, डोरी के साथ एक जिसम ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो उसमें टेंशन निकालने का ये फार्मूला होगा t is equal to 2 times m1 times m2 times g divided by m1 plus m2. T is called tension while A is called acceleration.